बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं दीदी, मुझे तो बहुत काले धब्बे हैं, स्किन है बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ग्लो चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं है, क्या करूं? कुछ ऐसा वीडियो बताइए, कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जिससे कि पिगमेंटेशन छूमंतर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि पिगमेंटेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए। काले दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिगमेंटेशन कैसे ठीक करा जा सकता है और मैंने इसको कैसे ठीक करा है। वैसे आज तो मेकअप है फेस के ऊपर, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी कि मैंने कैसे ठीक किया। आप लोग ऐसे जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कहेंगे पहले इतना मेकअप लगा के बैठी हो तो दिखाई नहीं देंगी आपकी पिगमेंटेशन, फेस वॉश करके दिखाइए वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो हमारी पुरानी बहन है तो उनको पता होगा कि मैंने अपनी जो झाइयाँ हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया है। लेकिन आज का वीडियो उनके लिए जो चैनल पर नई आई हैं। हाँ, अगर विश्वास नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, देखिएगा हमारी कितनी बहनों को फ़ायदा हुआ है और उनकी झाइयाँ ठीक होने लगी हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनकी झाइयाँ ठीक हो गई हैं। तो देखो, पिगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पिगमेंटेशन ठीक करना ही है। अगर आपने सोच लिया है कि हमें झाइयाँ पूरी तरह ठीक करनी ही है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि चेहरे पर सिर्फ लीपा पोती फेस पैक लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो पिगमेंटेशन है वो पेट से आती है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सच बात है कि आपके पेट का जो असर है वो आपके चेहरे पर मिलता है। आपकी बॉडी ही आपके जो चेहरे पर दाग धब्बे है वो लाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अगर जो लोग व्रत रखती होंगी, मतलब अगर आप नवरात्रि के व्रत रखती हैं या जो क्या कहते हैं रोज़ा होता है, जिसमें मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, ये पता है कि 1 महीने व्रत रखा जाता है। तो जब आप लोग व्रत रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पर अलग ही नूर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ग्लो करने लगता है फेस। वो ऐसा कि आप ना ये जो खाना है वो नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेट है, जो आपकी आंतें हैं वो सही से काम कर पाती हैं। आपका जो भोजन है अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो भोजन का जो रस है, जो तत्व है वो आपके शरीर को सही से मिल पाता है। मतलब भोजन आपके शरीर में सड़ता नहीं है। अब आप एक बात ध्यान करके देखिए कि अगर आपके शरीर में भोजन है जो सड़ रहा है, सही से नहीं पच रहा है, तो उसका असर आपके चेहरे पर होगा या नहीं होगा। लेकिन आजकल तो ना व्रत भी रहते हैं तब भी बहुत तलाबना पता नहीं कितने आइटम यूट्यूब पर जो है वो व्रत की रेसिपी है कि देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि यार फिर व्रत रखना ही क्यों है जब इतना सब खाना है, और वो भी तला हुआ, तेल में पका हुआ, पता नहीं क्या क्या क्या। टिक्की भी बन जाती है, मोमोज भी व्रत वाले बन जाते हैं। तो देखो, व्रत रखना है या हेल्दी रहना है तो सबसे पहले यूट्यूब से देखकर रेसिपी बनाना और खाना बंद कर दीजिए, तभी रह पाओगे स्वस्थ। बिल्कुल मैं पक्का बता रही हूँ। पैसा कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये अपना ध्यान खुद रखना है, खुद जज करना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी चीज़ खाएं जो आपके शरीर को मतलब हेल्दी बनाए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको ऐसी चीज़ें खाना है कि आपके पेट में बिल्कुल भी कब्ज़ ना रहे, जो आप खाते हैं वो सही से पचे, डाइजेस्ट हो, जो कब्ज़ की समस्या है वो कम से कम रहे ही ना, तभी आपकी जो झाइयाँ हैं वो पूरी तरह से ठीक होंगी। अगर देखो, झाइयाँ होती कब हैं? जब हमारे शरीर में मेलानिन बढ़ता है, वही पिगमेंटेशन बन के हमारे मिलाज़्मा बन के चेहरे पर आता है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें अपना पेट है जो वो स्वस्थ रखना है, सही रखना है। शरीर में जिंक की कमी ना हो, शरीर में विटामिन्स की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो। तो आपको ऐसे फूड खाने हैं जिनमें प्रोटीन भी हो। आजकल ना एक और चीज़ यूट्यूब पर फैली है कि आपको दूध नहीं पीना है, आपको घी नहीं खाना है, इससे
जो है वो झाइयाँ हो जाती हैं। बहुत बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी दूध नहीं खाती हूँ, दूध से झाइयाँ हो जाती हैं। अरे मैं तो दूध रोज़ाना पीती हूँ, खाती हूँ, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि मुझे इससे फ़ायदा होता है। अगर आप गुनगुना दूध रात में पीते हैं तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होती, आपका खाना सही से पचता है। तो दूध ज़रूर से रात में गुनगुना लेना शुरू करिए गुड़ के साथ। तो ये फालतू की बातों में ना पड़ें। मतलब प्रोटीन आपके शरीर को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगा कि प्रोटीन शरीर के लिए हेल्दी है, इससे मेरी झाइयाँ ख़त्म होगी या ऐसा कुछ, तो आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाते जाएं। हर चीज़ की लिमिट होती है, आपको उस हिसाब से खाना है। अपनी जो है वो डाइट को ऐसे मेंटेन करना है कि आपके शरीर को हर चीज़ मिले। ऐसा नहीं कि अब प्रोटीन है तो प्रोटीन ही प्रोटीन, ऐसा नहीं। आपके शरीर को जिंक मिलना चाहिए। तो जिन चीज़ों में जिंक होता है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप अपना आटा ऐसा, क्योंकि देखो भारत में रोटी डेली ही सभी खाते हैं, तो आप रोटी खाते हैं उस आटे को ही इतना हेल्दी बनाइए कि आपको उसी से सारी चीज़ें मिल जाएं, इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास हैं, हम ना तो रोज़ जूस पी सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप चुकंदर का जूस पीजिए, भाई रोज़ नहीं बना। मैं आपसे कहूँ कि आप डेली संतरा खाइए, आप संतरे का जूस पीजिए, नहीं पी पाओगे। मैं खुद नहीं पी पाती, तो मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, नहीं ले पाती हूँ, तो मैं आपसे क्या बोलूँ। जब मैं खुद कमा लेती हूँ तब भी नहीं इतना कर पाती हूँ कि, तो मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। तो आप सबसे पहले तो आटा करिए, जो आटा है उसे मल्टीग्रेन बनाइए, जिससे कि एक तो उससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, भोजन सही से पचेगा और आपके शरीर को जो भी मिनरल मिलना चाहिए वो मिलेंगे। जो गेहूं है वो काफ़ी नुकसान करता है हमारे शरीर को। गेहूं का जो आटा है वो जाके सही से पचता नहीं है, आंतों में चिपकता है। और जो मार्केट का आटा होता है तो वो तो मैं कभी भी भूल कर भी नहीं खाती हूँ। शादी विवाह में जाती हूँ तो पूड़ियाँ खानी पड़ती हैं, बस उतना ही मेरे पेट में जाता है, बाकी नो। तो देखो आटा आपको मल्टीग्रेन खाना है। दूसरी चीज़ आपको फल फ्रूट जो जितना हो सकता है मौसमी आप खाइए। आपके खाने में जिंक जाना चाहिए। जो भी आप देखिएगा क्रीम पिगमेंटेशन के लिए आती है उनमें जिंक जरूर होगा, क्योंकि जिंक है जो आपकी पिगमेंटेशन को कम करता है। जो मेलानिन हमारे शरीर में बनता है तत्व, तो उसको कम करता है। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि हमारे शरीर में जो मेलानिन है वो बढ़ रहा है, तभी तो पिगमेंटेशन हो रही है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो मेलानिन को कम करेगा, उसके प्रोडक्शन को कम करेगा, तो एक तो जब शरीर में बनेगा नहीं तो ऊपर उभरेगा नहीं, और जो है उसको हम अगर ऊपर से जो चीज़ें फेस पैक लगाएंगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन शरीर से बराबर बन रहा है, हम कितनी भी ऊपर से फेस पैक लगाएं कितना कम करेगा, थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन फिर से आएगा। तो आपको ये करना है, डाइट पे ध्यान देना। मैं हमेशा बोलती हूँ डाइट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो। क्यों शरीर से जो है मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा, कम बनेगा, तो पिगमेंटेशन हमारे फेस पर नहीं दिखाई देगी। जिंक वाली चीज़ें और आपको चाहिए विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी है जो विटामिन सी मेलानिन की मात्रा को कम करता है। आपके शरीर में जो मेलानिन बढ़ रही है, अधिक बढ़ रही है, तो उसको कम करेगा। मेलानिन बनेगी ही नहीं तो पिगमेंटेशन होगी नहीं। तो आपको जिन चीज़ों में ये आपको पता करना है कि विटामिन सी किन किन में होता है, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आपको गोंद मोरिंगा बताई हूँ। भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो जो कैप्सिकम है आप उसको खाइए, उसमें भी विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। तो डेली एक शिमला मिर्च खाइए एज अ सैलेड। ऐसा नहीं है कि तल के भून के पकौड़े बना लिए या कुछ रेसिपी यूट्यूब से देखकर बना ली, उसमें खाएं। सैलेड की तरह खाइएगा, तभी आपको कद्दू के बीज, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज, अभी सर्दियां आने वाली हैं तो मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो चीज़ें आपको हेल्दी रहे, आपकी पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए। तो थोड़ा सा और समय दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना गर्मी है और ये जो मौसम है, इस मौसम पर पिगमेंटेशन थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। क्योंकि अभी आएगी तो दीपावली, हम लोग बहुत दीपावली की तैयारियां शुरू करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सफाई करेंगे, तो उसका असर हमारे चेहरे पर देखने को मिलेगा। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी शुरू होने वाली है, तो इस वजह से अभी वात पित्त कफ भी बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से पिगमेंटेशन
जिनकी है तो उनको थोड़ा सा कम आराम मिलेगा। अब देखो, आपने विटामिन सी और जिंक लिया, आयरन लिया, आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब ऊपर से हमें ऐसी कौन सी चीज़ लगानी है जो मेलानिन को कम करे, वो है मुलेठी पाउडर। बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत सारी बहनों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। शतधौत घृत की क्रीम की रात में मसाज करिए। घी सूट नहीं करता है तो आप रॉ मिल्क, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताई हैं वीडियो में, चेक कर लीजिए। और साथ में नारियल का तेल, दोनों को अच्छे से मिक्स करके रात में मसाज करिए, रहने दीजिए, सुबह फेस वॉश करिए। ठीक है, जो आपको मैंने बताया मुलेठी, उसको स्किप नहीं करना है। उसमें अगर आप मोरिंगा का पाउडर भी ऐड करते हैं तो ये अमेजिंग बन जाता है। ग्लो भी चेहरे पर ज़बरदस्त ग्लो आता है। साथ में पिगमेंटेशन कम होती हैं, झुर्रियाँ झाइयाँ जो भी हैं वो धीरे 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 ख़त्म होने लगती हैं। तो अपनी डाइट में मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा गोंद मिलती है, उसे शुरू करिए। पत्तियाँ मिलती हैं, उसको शुरू करिए फेस पर। हाँ, और मुलेठी को आप खा भी सकते हैं, वो भी आपके अंदर से पिगमेंटेशन को कम करेगी। फेस पैक लगाओगे तो ऊपर से जो है पिगमेंटेशन कम होगी। इस तरह से आप पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखें, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 4 दिन में कुछ नहीं होगा। कुछ बहनों को हुआ है 2 दिन में, 3 दिन में फ़र्क पड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी को पड़ जाए। अरे उनको 2 दिन में हो गया, उनको 8 दिन में हो गया, मुझे तो 1 महीना हो गया, मुझे तो 2 महीना हो गया। आपके शरीर के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको पिगमेंटेशन किस वजह से हुई है, क्या कारण रहे पिगमेंटेशन होने के, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, मैं मेन कारण आपको बताती हूँ, ध्यान करिए कि कहीं ये भी कारण तो नहीं है पिगमेंटेशन होने के। सबसे पहला जो होता है, आपके हार्मोनल चेंज शरीर में होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पर अधिकतर महिलाओं को होता है, सूर्य की जो किरणें हैं उससे होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर जो लोग रोड पर काम करते हैं, महिलाएं, बच्चे, उनको तो पिगमेंटेशन नहीं होती है, सन टैन तो होता है, लेकिन दाग धब्बे तो बहुत कम लोगों को ही देखे हैं। तो सूर्य की किरणें क्या हमें ही हानि पहुँचाती हैं, उनको नहीं पहुँचाती हैं? तो देखो, ऐसा है, मैं बोल रही हूँ ये पेट से होता है। उनकी बॉडी इस तरह से हो चुकी है कि सूर्य की किरणें अब उन्हें हानि नहीं पहुँचाएंगी। ये आप अंदाज करके देख लीजिए। अगर आप एसी में रहते हैं तो बिना एसी के आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से वो सूर्य की किरणें उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी को उसकी आदत लग चुकी है। उनकी बॉडी उसमें जो है अच्छे से रह पा रही है, उस चीज़ को सहन कर पा रही है, लेकिन आपको सहन नहीं कर पा रही है। आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल इस तरह से हो गई है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, ये आपको नहीं सोचना है। आप ये देखिए कि इसकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, मेरी किस तरह की है, इन बातों का ध्यान रखना है। अगला आता है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का लगातार यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी पिगमेंटेशन होती है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन होती है, धूप की वजह से तो भी होती ही है। तो इसके लिए सनस्क्रीन लगाइएगा, स्कार्फ पहनिएगा। अगर मेरी तरह रहते हैं तो मैं तो भाई घूंघट करके चलती हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो मेन कारण थे वो मैंने आपको बताए हैं पिगमेंटेशन होने के, तो इन पर भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी दादी नानी इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन आया है तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक ना हो। आप अपना ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, खाने पीने का, सनस्क्रीन लगाइएगा, अपना अच्छे से फेस है जो क्लीन करिए। ये नहीं है कि मेकअप है तो वो लगाइए, आप ऐसे ही सो गए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर से पिगमेंटेशन से छुटकारा मिलेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन बहनों को इस तरह की परेशानियाँ हैं और जो इधर उधर मतलब फालतू की चीज़ें, फालतू की क्रीमें, जो हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीमें हैं, नाम नहीं लूँगी, मार्केट में बहुत सारी क्रीमें हैं मुलाजमा हटाने वाली, वो क्रीमें भूल कर भी ध्यान रखिएगा, उनको यूज़ ना करिएगा। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, फिर आपको छुटकारा नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।